डेली यूज वोकेबलरी एपिसोड 2 में आप तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। इस एपिसोड में हम यौगिक शब्द मतलब होता है जो साथ साथ आते हैं, दे आर कॉल्ड कंपाउंड वर्ड्स, जो जोड़ी में आते हैं। तो ये जोड़ी में जो आते हैं ये तीन तरह के शब्द होते हैं। पहला शब्द होता है जिसमें कि तीनों में बीच में हाइफन का चिन्ह आता है। पहला में है कि जो हाइफन है ये जोड़े ऐसे हैं कि इस जोड़े में हम मां का भी इंग्लिश जानते हैं, बाप का भी अंग्रेजी जानते हैं। लेकिन इसको हम अगर अंग्रेजी में बोलेंगे तो ये जो टाइप 1 के शब्द है इसमें बाद वाला शब्द की अंग्रेजी पहले आता है और पहले वाले शब्द की अंग्रेजी बाद में आता है। जैसे कि यहां हो जाएगा माँ बाप का अंग्रेजी बाप बाद में आया है, यहां हो जाएगा फादर एंड मदर, फादर एंड मदर। आप डिस्क्रिप्शन खोलें और डिस्क्रिप्शन खोल के ये टोटल जितने भी वर्ड्स हैं ये आपको वहां पे डिस्क्रिप्शन में हमने डाल रखा है ताकि आप उसको नोट करके उसको याद करें आप, क्योंकि डेली यूज की चीज है ये। इसमें क्या हुआ है, जो बाद में आया है वो पहले आ गया उसका अंग्रेजी, और एंड बीच में आया है, जो पहले आया है वो बाद में आ गया। दूसरे टाइप के जो वर्ड्स हैं सारे दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप खोलें डिस्क्रिप्शन, क्योंकि मैं सिर्फ आपको पढ़ता जाऊंगा, वो सब दिया हुआ है और वो आपको जो है लर्न करना है डेली यूज के लिए। टाइप 2 होता है कि ठीक इसी तरह से दो शब्दों का जोड़ा आता है, लेकिन इसमें जो पहले आया है वो पहले आता है और जो बाद में आया है वो बाद में आता है। जैसे कि जीवन मरण का अंग्रेजी होता है लाइफ एंड डेथ। ऐसे कई अन्य शब्द हैं जो आपके डिस्क्रिप्शन में हैं और बताने जा रहे हैं अभी आपको हम, लाइफ एंड डेथ। एक ही पैटर्न को हम लागू नहीं करेंगे, खास शब्द को जोड़ा है जिसमें कि ये टाइप 1 है, ये टाइप 2 है, और तीसरा है कि वो भी जोड़े में आते हैं लेकिन उनके लिए एक ही शब्द आता है। कोई एंड वेंड का चक्कर नहीं होता। ये तीन तरह के ये यौगिक शब्द हैं, कंपाउंड वर्ड्स हैं जो पेयर में हिंदी में आते हैं और अंग्रेजी में व्यक्त करने के लिए सिर्फ आपको टकटकी निगाह डाली है उनके ऊपर में कि वो कौन कौन से वर्ड हैं। और इसमें पहले टाइप का है जो बाद में आता है वो पहले आता है, फिर बीच में एंड आता है, फिर जो पहले आया है वो बाद में आता है। दूसरा होता है कि जो पहले आया है वो पहले ही आएगा, जो बाद में आता है वो बाद में आएगा, बीच में एंड आ जाएगा। और तीसरा है कि दो शब्द जरूर है लेकिन उसके लिए हम एक ही शब्द का प्रयोग करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन को खोलें, मैं सिर्फ आपको बताते जा रहा हूं और उसको आप देखते जाइए एक एक करके। पहला जो है वो है माँ बाप। तो माँ बाप का होता है फादर एंड मदर। दूसरा है छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, तो बड़ा का द ग्रेट एंड द स्मॉल, छोटा बड़ा, द ग्रेट एंड द स्मॉल। उसके बाद होता है सुख दुख, दुख पहले आएगा पेन, पेन एंड सॉरोज। उसके बाद होता है विरह मिलन, मिलन का होता है मीटिंग और विरह का होता है डिपार्टिंग, तो मीटिंग एंड डिपार्टिंग हो गया इसका। उसके बाद होता है इसमें कि सांझ सवेरे, सांझ सवेरे जो है सवेरे पहले आएगा मॉर्निंग एंड इवनिंग, सांझ सवेरे। उसके बाद वर्ड आता है देवी देवता। तो देवी देवता जब कहते हैं तो देवता का अंग्रेजी होता है गॉड, देवी का होता है गॉडेस, तो गॉड पहले आ जाएगा। देवी देवता तो है, देवी पहले आई लेकिन देवता पहले आएगा। गॉड एंड जो क्या कहते हैं देवता, गॉड एंड गॉडेस यहां पे आएगा। उसके बाद आते हैं जोड़े में ये पाप पुण्य, पुण्य का होता है वर्च्यू, बाद में आया लेकिन वर्च्यू पहले आएगा। वर्च्यू एंड वाइस, वर्च्यू एंड वाइस का मतलब हो गया पाप पुण्य। उसके बाद है जल थल, थल मतलब लैंड, जल मतलब वाटर, तो लैंड एंड वाटर। ये सब डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मुझे उम्मीद है कि आप डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं और आप मुझे सुन रहे हैं। उसके बाद होता है जन धन। अब जन धन, जन धन में धन है बाद में, धन की अंग्रेजी होती है मनी, और जन का मतलब होता है मैन, तो मैन एंड मनी इसका हो गया। उसके बाद होता है स्त्री पुरुष। स्त्री पुरुष की अंग्रेजी जब बोलेंगे हम तो पुरुष को पहले लेंगे,
मैन एंड वुमेन, बोलेंगे स्त्री पुरुष की अंग्रेजी होगी। उसके बाद होता है पशु पक्षी, पक्षी की अंग्रेजी बर्ड्स होती है और पशु की अंग्रेजी एनिमल्स होती है, तो बर्ड्स एंड एनिमल्स आएगा यहाँ पे। उसके बाद होता है इसमें कागज कलम, कलम पेन पहले आएगा, पेन एंड पेपर। उसके बाद होता है इसमें मक्खन रोटी, रोटी बाद में आया है तो ब्रेड पहले आएगा, ब्रेड एंड बटर। एक ब्रेड एंड बटर का दूसरा अर्थ, एक अर्थ होता है रोजी रोटी, कि मैं अपनी रोजी रोटी के साथ समझौता नहीं कर सकता, आई कांट कंप्रोमाइज विथ माई बटर एंड ब्रेड। लेकिन जब यहाँ मक्खन और रोटी की बात आती है तो रोटी पहले आएगा, ब्रेड एंड बटर हो गया। ये थे टाइप 1 के। अब टाइप 2 में आते हैं हम, जबकि जो पहले आया है वो पहले ही आएगा, जो बाद में आया है बाद में आएगा, बीच में एंड आएगा। ये कौन कौन से वर्ड हैं ये आपको सिर्फ याद रखना है। अंग्रेजी तो लगभग सबकी सबको आती ही होगी आपको, लेकिन ये जो क्रम है पहले और बाद का, ये क्रम के लिए मैंने इसको सजाया है, जो कि डिस्क्रिप्शन में आप देख रहे हैं। मैं इसे बोलता जा रहा हूं आपको कि जीवन मरण, लाइफ एंड डेथ, संयोग वियोग, इससे पहले हमने किया था यहाँ पे विरह मिलन, उसमें मीटिंग एंड डिपार्टिंग है। यहाँ पे है संयोग वियोग, तो यहाँ पे मीटिंग एंड डिपार्टिंग आएगा। संयोग वियोग हिंदी में जो वर्ड है, संयुक्त वर्ड है, इसके लिए मीटिंग एंड डिपार्टिंग। भूख प्यास, हंगर एंड थर्स्ट। उसके बाद है भाई बहन, भाई बहन का आएगा यहाँ पे ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर पहले सिस्टर बाद में। उसके बाद है गुण दोष, गुण का होता है मेरिट, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, मेरिट्स पहले आएगा, डिमेरिट्स बाद में आएगा। उसके बाद है हम कहते हैं भात दाल, तो भात का राइस होता है, दाल का पल्स होता है, तो राइस एंड पल्स हो जाएगा। दिन रात का डे एंड नाइट हो जाएगा। आकाश पताल का, आकाश हो गया हेवन और पताल हो गया लैंड, तो हेवन एंड अर्थ, पताल हो गया अर्थ, हेवन एंड अर्थ हो जाएगा यहाँ पे। भोजन, वस्त्र, फूड एंड क्लोथ्स। आमद खर्च, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम पहले आएगा, एक्सपेंडिचर बाद में आएगा। छोटी सी बात है, लेकिन अगर आप ख्याल रखें इसका तो गलती से भी आपसे गलती नहीं होगी, और ये हमें पता होना ही चाहिए। उसके बाद है धनी गरीब, रिच एंड पुअर। धनी लोग या गरीब लोग के सेंस में कहेंगे तो द रिच एंड द पुअर, क्योंकि जब एडजेक्टिव के पहले जब कोई द आ जाता है उसका मतलब होता है वो लोग। द पुअर मतलब गरीब लोग, द रिच का मतलब हो गया अमीर लोग या धनी लोग। उसके बाद होता है अच्छा बुरा, गुड एंड बैड, या बैड की जगह पे आप एविल का भी यूज कर सकते हैं, EVIL, गुड एंड एविल। उसके बाद थर्ड कैटेगरी का होता है, ये थर्ड कैटेगरी का है जिसमें कि होते तो दो शब्द हैं, बीच में हाइफन से जुड़े होते हैं, लेकिन उन सब के लिए हम एक ही वर्ड का यूज करते हैं। ऐसे कौन वर्ड्स कौन कौन से हैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप सिर्फ देखते रहिए और सुनते रहिए मुझे आप। उसमें है रोटी दाल का हो जाएगा ब्रेड, लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट, अजर अमर, अजर अमर का दो अंग्रेजी होता है, एक होता है इमॉर्टल, दूसरा होता है इटर्नल। चॉइस आपकी है, इमॉर्टल यूज करें या इटर्नल यूज करें। उसका होता है शोरगुल, शोरगुल की अंग्रेजी होती है नॉइज, डोंट डू ए नॉइज, शोरगुल मत करो। उसके बाद होता है नहाना धोना, नहाना धोना का अंग्रेजी सिंगल होता है बाथ, बाथ का मतलब होता है नहाना धोना। माँ बाप की अंग्रेजी होती है पेरेंट्स। हवा पानी की अंग्रेजी होती है क्लाइमेट, यहाँ का हवा पानी ठीक नहीं है तो हम क्लाइमेट वर्ड का यूज करेंगे, द क्लाइमेट इज नॉट गुड हियर। उसके बाद होता है कूड़ा करकट, कूड़ा करकट की दो अंग्रेजी होती है, एक होती है रबिश, RUBBISH, दूसरा होता है गार्बेज, GARBAG। ये कॉमन वर्ड्स हैं, आप जानते हैं। उसका होता है रहन सहन, रहन सहन की अंग्रेजी होती है लिविंग, लिविंग का मतलब है कि रहन सहन, उसका रहन सहन अच्छा है, हिज लिविंग इज गुड, या हिज लिविंग इज ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, ये कह सकते हैं आप।
जात पात का होता है कास्ट में CAST, कास्ट में ISM लगा दीजिए, कास्टिज्म का मतलब है जात पात। उसका धन दौलत, धन दौलत की अंग्रेजी होती है वेल्थ। उसका होता है रुपया पैसा, रुपया पैसा का अंग्रेजी होता है मनी। उसके पास रुपया पैसा नहीं है, ही हैज नो मनी। भाई भाई ब्रदर्स, चाल चलन का होता है कंडक्ट, गाय बैल का होता है कैटल, CATTLE। और लास्ट है कुशल मंगल, कुशल मंगल की होती है वेलबींग। तो आप ये जितने भी लगभग 41 वर्ड्स 3 ग्रुप में हैं, ये आपके लिए डेली यूज वोकेबलरी के रूप में बड़े महत्वपूर्ण हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह अच्छा लगा होगा। और जो पहली बार आए हैं, अगर आपको जो प्रेजेंटेशन है, हमारा स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन दैट्स क्वाइट नेचुरल ऑन द बोर्ड विद चॉक, तो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे इसमें कई सारे प्लेलिस्ट हैं। ये एक छोटा सा प्लेलिस्ट है, छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, वो है कि डेली यूज वोकेबलरी। बाकी हमारा प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर का भी प्लेलिस्ट है, हमारा एडवांस्ड वोकेबलरी का भी लिस्ट है, जिसमें कि डिस्क्रिप्शन में सारे इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं जो एक ही वर्ब्स हिंदी के अंग्रेजी में भिन्न भिन्न तरीके से बोले जाते हैं, वो है प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, जिसके लिए सब कुछ है, वो है इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस, जो एपिसोड 1 से शुरू होता है। और अभी हमारा जो एपिसोड है वो 38th एपिसोड चल रहा है। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपने एक एपिसोड से लेकर के अब जब जहां तक हम पहुंच चुके हैं 2 महीने तक लगातार अगर आपने उसकी प्रैक्टिस की, आधा घंटा ही सही, 1 घंटा ही सही रोज का, तो 2 महीने के अंदर कोई क्लेम नहीं करता, मैं क्लेम करता हूं आपको कि आप फराटेदार अंग्रेजी बिना ग्रामर को जाने दीप्त जाने में, आप जैसे आप हिंदी बोलते हैं, अपनी मातृभाषा बोलते हैं, वैसे ही आप बोलना सीख जाएंगे। और जो पुराने हैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप प्लीज़ हमारी जो वीडियोज़ हैं उसको अप्लाई करते रहें, और जो भी आपसे प्यार करते हैं, जिनसे आपको प्यार है, ताल्लुकात है, उन लोगों तक इन वीडियोज़ को शेयर करते रहें, ताकि वो इसका जो आनंद वो भी उठाएँ और आपको ज़रूर थैंक्स करेंगे जो नहीं जुड़ पाए हैं। With that, let us call it a day. Have a nice day. See you in the next episode with something worthwhile. Thank you very much.